पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजी क्या होती है। जैसे हम ड्रग्स को यूज करते हैं ना तो उसकी टर्मिनोलॉजीज होती हैं, लेकिन हमको समझ में नहीं आती हैं वो कि एक्चुअली क्या होता है। कई लोग हमारे सामने शॉर्ट फॉर्म बोल के चले जाते हैं कि जैसे एनाल्जेसिक दे दो, एंटीबायोटिक दे दो, पेन किलर दे दो, डायरेटिक्स दे दो, एमेटिक्स दे दो, तो हम उनको सोचते रहते हैं यार उसने क्या बोला होगा। तो आज हम आपको पढ़ाते हैं, पहले पढ़ाते हैं एनाल्जेसिक। ठीक है, एनाल्जेसिक क्या होती है। एनाल्जेसिक में जनरली आपको बता दूं दर्द के लिए वैसे यूज होती है एनाल्जेसिक। जैसे कोई भी पेन किलर मेडिसिन हुई तो हमेशा शॉर्ट फॉर्म लोग बोलते हैं कि एनाल्जेसिक दे दो। एनाल्जेसिक अ ड्रग्स दैट रिलीव पेन, मतलब ड्रग्स किस लिए यूज होती हैं, दर्द को दूर करने के लिए। ठीक है, तो उसको क्या बोल सकते हैं, जो भी ड्रग्स अगर दर्द को दूर करने के लिए यूज होती है उसको हम बोल सकते हैं एनाल्जेसिक। जैसे कि हम डिक्लोफिनेक, डायनापार, सोडियम, ठीक है, पैरासीटामोल, तो ये क्या होती हैं हमारी, ये एनाल्जेसिक होती है। पैरासीटामोल को हम नियोमोल के नाम से भी जानते हैं, है ना, इसका सेकेंड वर्ड ये भी होता है। पैरासीटामोल तो उसका कंटेन होता है ना। अब आती है एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक जैसे हो गया, एनेस्थेटिक शब्द से ही समझ में आता है। एनेस्थीसिया एन एजेंट दैट रिड्यूस सेडेशन अफेक्टिंग द आइदर, ठीक है, द होल बॉडी और अ पार्टिकुलर एरिया। एग्जाम्पल ज़ाइलोकिन, मतलब जैसे कि किसी भी बॉडी को शून्य करने के लिए, बॉडी के पार्ट को या पूरी बॉडी को शून्य करने के लिए जो चीज़ यूज होती है एनेस्थीसिया सेडेशन के रूप में, उसको हम बोल सकते हैं एनेस्थेटिक। हमने लोकल के लिए भी ज़ाइलोकिन लेते हैं, है ना, जैसे स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है, लोकल एनेस्थीसिया होता है, जी एनेस्थीसिया होता है, जनरल एनेस्थीसिया। ठीक, तो ऐसे अलग अलग प्रकार के एनेस्थेटिक होते हैं। एंटी एसिड शब्द से ही समझ में आता है, एसिड अगर हमारी बॉडी में एसिड की मात्रा बनती है तो उसके अगेंस्ट देने वाली मेडिसिन को क्या बोल सकते हैं हम, एंटी एसिड। तो एंटी एसिड की वजह से ड्रग्स दैट न्यूट्रलाइज दैट HCl एसिड। न्यूट्रलाइज जैसे मैंने आपको बताया कि आपके शरीर में एसिड की मात्रा को न्यूट्रलाइज करने वाले कंटेंट को क्या बोल सकते हैं हम लोग, एंटी एसिड। ठीक है, तो एंटी एसिड क्यों यूज होते हैं, जब आपकी बॉडी में गैस की मात्रा बढ़ जाती है, HCl की मात्रा बढ़ जाती है, जब आपको पेट में से लगे मेरी गैस बनी है तो एसिडिटी होने की वजह से आपको खट्टी डकारी आती है, तो उस टाइम पे हमको बोलते हैं एंटी एसिडिक मेडिसिन देते हैं। डाइजेस्टिव जूस फॉर द स्टमक, एग्जाम्पल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये हमारी क्या होती हैं, एंटीएसिडिक मेडिसिन होती हैं। अभी एग्जाम्पल कई नाम होते हैं, पेंटॉप चलता है, पेंटाप्रोजोल हो गया, एसिलॉक हो गया। ठीक है, ये सब क्या हो जाती है हमारी एंटीएसिडिक के अंदर आ जाती हैं। अब आते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक मैंने आपको पहले ही बताया चुका है, एंटीबायोटिक मतलब एंटी मतलब उसके अगेंस्ट, बायोटिक मतलब बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया के अगेंस्ट देने वाली कोई मेडिसिन को क्या बोलते हैं हम, एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, इनहिबिट मतलब ये क्या करती है, हमारे शरीर में बैक्टीरिया के ग्रोथ को क्या कर सकती है, इनहिबिट करती हैं, रोक देती हैं। ठीक है, जिससे हमारी बॉडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्टेड नहीं हो पाती और हमारी बॉडी को क्या करती हैं, प्रिवेंट करती हैं। एंटी कार्सिनोजेनिक, कार्सिनोजेनिक मतलब कार्सिनो से आता है आपको समझ में, कार्सिनो मतलब कैंसर। आप वैसे शॉर्ट फॉर्म अगर आप समझ लेना अच्छे से तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, शब्द में ही आपको आंसर छुपा रहता है। कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर के अगेंस्ट देने वाली मेडिसिन को हम क्या बोल सकते हैं, एंटी कार्सिनोजेनिक। जैसे साइक्लोफॉस्फेमाइड, ठीक है, तो ये सब मेडिसिन क्या होती है हमारी, एंटी कार्सिनोजेनिक। एंटी कोआगुलेंट, कोआगुलेंट का मतलब होता है कोआगुलेशन, मतलब घोलना, आपने समझ गया, घोलना। तो जो भी चीज़ मेडिसिन घोलने या किसी चीज़ को पतला करने के लिए जा जाती है उसे क्या कहते हैं, एंटी कोआगुलेंट। द ड्रग्स दैट प्रिवेंट द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, मतलब हमारे शरीर में ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करने वाली मेडिसिन को क्या बोल सकते हैं हम लोग, एंटी कोआगुलेंट। मतलब शरीर में ब्लड को पतला होने के लिए कोई भी मेडिसिन दी जाती है उसको हम क्या बोल सकते हैं, एंटी कोआगुलेंट। जैसे हो गई हिपेरिन, ठीक है, LMWX, तो ये होते हमारे एंटी कोआगुलेंट मेडिसिन होती हैं। एंटी कन्वोलुसेंट, ड्रग्स दैट प्रिवेंट द रिड्यूस सीजर्स। कुछ लोगों को जैसे सीजर के झटके आते हैं, है ना, तो उनको ये रिड्यूस करने के लिए कन्वल्सेशन, जिसको बोलते हैं कन्वल्जन आ रहे हैं, है ना, झटके आ रहे हैं, तो उनके लिए मेडिसिन दी जाती है। कार्मेजापाइन हो गई, सोडियम वाल्पोरेट हो गई, ये मेडिसिन होती है हमारी एंटी कन्वल्जेंट। ठीक है, एंटी डॉट, डॉट मतलब किसी चीज़ को होने से पहले उसकी प्रिवेंशन करना, या एंटी डॉट मतलब आपको जैसे किसी चीज़ का अगेंस्ट देना, मतलब किसी का नशा ख़त्म करना या किसी की अफेक्ट को ख़त्म करने के लिए कोई चीज़ हमें दी जाती है, उसको क्या बोलते हैं, एंटी डॉट। ड्रग्स दैट कॉन्ट्रैक्ट्स दैट अफेक्ट ऑफ पॉइजन और ओवरडोज बाय द अनदर ड्रग्स। मैंने आपको बताया ड्रमाजापोल, ठीक है, प्रारोल, ये मेडिसिन होती है हमारी जो एंटीडॉट्स मेडिसिन होती हैं। ठीक है,
जैसे पोटेशियम का एंटीडोट होता है कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो ऐसे कई कई मेडिसिन का जो है एंटीडोट होती हैं, हर मेडिसिन का एंटीडोट होता है, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। एंटी एमेटिक, एमेटिक का मतलब क्या होता है, उल्टी, एमेटिक मतलब उल्टी आना, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या हो जाता है, हमारा मेडिसिन जो दी जाती है उसको बोलते हैं एंटी एमेटिक। जैसे डोमपेरिडोन, डोमपेरिडोन नहीं समझ में आता तो आप एम सेट ले लो, आप जो कोई एम सेट खाता होगा जनरली, है ना, तो इसको बोल सकते हैं एंटी एमेटिक्स। एंटी फंगल, जैसे मेडिसिन है एंटी फंगल मतलब फंगल के अगेंस्ट देने वाली मेडिसिन। और ड्रग्स दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ डिस्ट्रॉय फंगल ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल फ्लूकोनाजोल और नियासिस्टाइन। तो ये सब मेडिसिन क्या होती है, फंगल मेडिसिन होती है, एंटी फंगल मेडिसिन होती है। एंटी हिस्टामिन, ड्रग्स विच यूज्ड फॉर द एलर्जिक रिएक्शन, जैसे मैंने आपको बताया एलर्जिक होती है किसी चीज़ को, किसी खाने से या कुछ चीज़ से एलर्जी होती है, उसको बोलते हैं एंटी हिस्टामिन मेडिसिन। एंटी इन्फ्लामेटरी, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था कि एंटी इन्फ्लामेटरी क्या ड्रग्स होती है जो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए दी जाती हैं, वो क्या बोलती हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स कहलाती है। NSAIDs नॉन एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जैसे हो गई है ना, जैसे बेटा मेथाजोन हो गई। एंटी पायरेटिक, पायरेटिक मतलब पायरेक्सिया मतलब फीवर, फीवर के अगेंस्ट देने वाली मेडिसिन को हम क्या बोल सकते हैं, एंटी पायरेटिक्स। द ड्रग्स विच रिड्यूस फीवर, मतलब जो ऐसी कुछ ड्रग्स होती हैं जो हमारी बॉडी में फीवर को रिड्यूस करती हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए दी जाती हैं, उसे हम क्या बोल सकते हैं, एंटी पायरेटिक्स मेडिसिन। दैट कॉल्ड इज पैरासीटामोल, पैरासीटामोल होती है ना, जैसे हम जनरल भाषा में बोलते हैं कॉयलपोल, वो सिर्फ उसका नाम होता है, कंटेन इसका पैरासीटामोल होता है, ठीक है। अब आते हैं एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक मतलब किसी चीज़ से प्रिवेंट करना, एंटीसेप्टिक अगेंस्ट टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो अभी हम इसको कंटिन्यू पढ़ते हैं। इट इज़ अ सब्सटेंस दैट इनहिबिट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट डिस्ट्रॉइंग देम, अ सेवलॉन मतलब कुछ ऐसी डिसइंफेक्ट करने के लिए या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, उसको कुछ मेडिसिन या कुछ केमिकल्स यूज करते हैं, हम क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक यूज करते हैं ना, उसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक। एंटी स्पाज्मोटिक, द ड्रग्स विच रिलीव द स्पाज्म ऑफ इनवॉलंटरी स्मूथ मसल्स, ठीक है, बस्कोपान, है ना, जैसे कुछ मेडिसिन होती है हमारी बॉडी में स्पाज्म मसल्स को इनवॉलंटरी को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेडिसिन दी जाती है ताकि उसको ज़्यादा पेन ना हो या कोई दिक्कत ना हो, है ना उसको। एंटी ट्यूसेसिव, मेडिसिनल प्रिपरेशन फॉर द सप्रेसिंग कफ, मतलब जैसे कुछ मेडिसिन होती हैं हम कफ को सप्रेस कर दिए, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा कफ आता है ना, तो कोई सिरप होते हैं कफ के लिए सिरप लेते हैं ना, उसको कोडीन हो गया, ठीक है, कोडीन हो गए, ये क्या करते हैं हमारे शरीर में कफ को सप्रेस करते हैं, कफ नहीं आता। अब आता है ब्रोंकोडाइलेटर, ठीक है, ब्रोंकोडाइलेटर क्या होते हैं, दीज ड्रग्स वाइडन एयरवे इन द लंग्स, कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो हमारे एयरवे को चौड़ा करती है, मतलब आपके जैसे कुछ होते हैं कुछ सर्दी जुकाम COPD अस्थमा के पेशेंटों के ब्रांको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, तो ब्रांको डायलेट करने, तो ब्रांको को डायलेट करने के लिए कुछ मेडिसिन जाती है, उसको बोलते हैं ब्रांको डायलेटर, ठीक है। लग्जेटिव हो गई, परगेटिव मेडिसिन, जैसे मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका है कि लग्जेटिव मतलब लूज मोशन या कुछ चीज़ को लेटरिन नहीं आ रही पास, उसका मोशन नहीं पास हो रहा है, तो उसको कुछ मेडिसिन दी जाती हैं लूज करने के लिए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लग्जेटिव। अदर्स यूज स्टिमुलेट द इंक्रीज ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ बॉल इवैक्यूएशन, ठीक है, तो कुछ मेडिसिन जैसे दी जाती है मोशन पास करने के लिए दी जाती है, उसको क्या बोलते हैं, हमको लग्जेटिव मेडिसिन बोल सकते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दीज आर यूज टू द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स, दे आर द also used to suppress the immune system to prevent rejection of transplanted organs या ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड बेटा मेथाजोन, जैसे कुछ मेडिसिन यूज होती हैं हमारी बॉडी में होती हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए मोस्टली यूज होती हैं। जैसे हमारी बॉडी में कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ तो हमारे इम्यून सिस्टम को इसलिए सप्रेस किया जाता है ताकि इसको ऑर्गन को जल्दी पहचान ना पाए कि ये हमारा ऑर्गन नहीं है, ठीक है, नहीं उसको क्या करेगी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी, है ना, तो उसको क्या उसके साथ कोरिलेट नहीं करेगी, जिससे इम्यून सिस्टम हमारा काम करेगा, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, उसको फॉरेन बॉडी समझ के, ठीक है। डायरेटिक्स मतलब ड्रग्स दैट इंक्रीज द वॉल्यूम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिन, मतलब कुछ मेडिसिन जो होती हैं जैसे किसी को यूरिन पास नहीं हुआ, स्वेलिंग हुई, तो उसको हम बड़ी शरीर से एक्स्ट्रा वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ मेडिसिन देते हैं जिसको बोलते हैं हम डायरेटिक्स, मतलब जैसे हो गई फ्रूसामाइड, है ना। एमेटिक्स एन एजेंट दैट इन्वॉल्व इंड्यूस वोमिटिंग, एग्जाम्पल एपोमॉर्फिन या इम्पिसिकुना, ठीक है, तो ये मेडिसिन जो होती हैं ये कुछ हमारी एमेटिक के रूप में यूज होती हैं। एम्लोसियंट अदर एजेंट दैट
सूथ एंड सॉफ्टनेस ऑफ द स्किन, लिक्विड पैराफिन, कुछ मेडिसिन जो होती है हमारी स्किन को सॉफ्टनेस करने के लिए यूज होती हैं, है ना। मायोकॉर्टिक्स, अदर्स दैट कॉन्स्ट्रिक्ट द प्यूपल ऑफ आई, ओपॉइड्स एंड कोलिनर्जिक, हमारी पीपल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ मेडिसिन देती हैं और कुछ डायलेट करने के लिए देते हैं, तो उसको मायोडेरियाटिक्स, ठीक है। तो ये मेडिसिन जैसे हो गई एट्रोपिन, ठीक है। नारकोटिक्स, ड्रग्स दैट इंड्यूस स्टूपर एंड रिलीव द पेन, जैसे मॉर्फिन, कुछ बहुत बड़ी सर्जरी हुई है, कुछ हुए तो उसको क्या बोलते हैं हमको पेन रिलीफ के रूप में, जैसे फेंटानिल हो गया, मॉर्फिन हो गया, ये सब मेडिसिन हम उसको एडमिनिस्टर करते हैं अंडर द फिजिशियन ऑर्डर। ऑक्सीटॉक्सिक्स, ड्रग्स दैट स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जैसे डिलीवरी के टाइम पे हमको यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए कुछ मेडिसिन दी जाती हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन हो गई। तो दोस्तों अगर कोई भी ऐसी मेडिसिन, अगर जैसे हमने आप पढ़ाया, आपको सिर्फ आपको नॉलेज के लिए पढ़ाया है, कोई भी ऐसी मेडिसिन आप यूज ना करें विदाउट कंसल्टेंट के प्रिस्क्रिप्शन में, है ना, इससे बहुत नुकसान भी हो सकता है। वैसोडाइलेटर, कुछ ड्रग्स जो होती हैं वेसल्स को डायलेट करने के लिए दिया जाता है, वाइडनिंग करने के लिए, मतलब चौड़ा करने के लिए, क्योंकि ब्लड ताकि प्रॉपर फ्लो हो जाए, या कोई जैसे किसी का ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है या कुछ, तो वैसोडाइलेटर के रूप में हम मेडिसिन देते हैं। ग्लिसराइल, टिनेट्रेट, है ना, तो ऐसे कुछ मेडिसिन होती है जिससे हम बीपी को कम करने के लिए भी कुछ मेडिसिन ऐसे यूज करते हैं, जिससे वेसल डाइलोट हो जाते हैं तो उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आता है, डाउट होता है किसी क्वेश्चन में या आंसर में या कुछ टॉपिक में, तो आप मुझे इसमें कमेंट कर सकते हो, तो मैं उसको दोबारा क्लियर कर दूंगा आपको।